हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनम वाधवा। वेलकम्स यू इन माय स्टडी विला। तो आज हम लोगों का क्या टॉपिक है? आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के हम इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर साइन x प्लस आयोटा वाई को हम ले लेते हैं u प्लस आयोटा v के इक्वल, तो उस केस में हमारा x प्लस आयोटा वाई क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स u प्लस आयोटा v। ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो हम लोगों को पता है कि साइन थीटा अगर x के इक्वल है तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे की है। अब इनके जनरल फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखो, u प्लस आयोटा v का अगर साइन इनवर्स है तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये होगा। क्यों होगा? मैंने आप लोगों को पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया था। अगर स्मॉल s है दैट मीन्स वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और अगर कैपिटल है दैट मीन्स वो जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई थी। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर दें तो हमारी जनरल वैल्यू आ जाती है साइन इनवर्स u प्लस आयोटा v की। ऐसे ही हमारा कॉस इनवर्स ये होता है और टेन इनवर्स की जनरल वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सेपरेट आउट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। किस किस को? टेन इनवर्स x प्लस आयोटा वाई को हमें लेना है। तो हम लोगों ने इसको इक्वल मान लिया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के। क्यों मान लिया? जहाँ पे अल्फ़ा हमारा रियल पार्ट हो जाएगा और बीटा हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इसके इक्वल मान लिया। ठीक है, फिर अगर हम इसका नेगेटिव निकाल के देखें, यानी कि अभी हमने किसको लेट किया? अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को इसके इक्वल लेट किया। अगर मान लो मैं अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा फाइंड आउट करूँ तो कैसे निकलेगा? आयोटा के आगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया? मैंने अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा फाइंड आउट कर लिया और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा फाइंड आउट कर लिया। अब अगर मैं इन दोनों को एक बार ऐड कर दूं तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने पहले इनको ऐड किया, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू दिस आ जाएगा, जहाँ पे हम टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। ये टर्म हमारी a हो जाएगी और ये टर्म हमारी b हो जाएगी। तो ये टेन इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस a इंटू बी हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब अगर हमें इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग डिवाइड करना है तो मुझे उसके लिए क्या क्या चाहिए? अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए जो कि हमारा रियल पार्ट होगा, और बीटा की वैल्यू चाहिए जो कि हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। अभी हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट की है, दैट मीन्स हमने रियल पार्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हम इमेजिनरी पार्ट के लिए इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आयोटा बीटा इसके इक्वल आ जाएगा। अब टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो इन्वर्स था यहाँ पे, उसको अगर हम LHS में ले जाना चाहें तो वो 10 बन जाएगा। तो 10 2 आयोटा बीटा हमारा इस टर्म के इक्वल हो गया। फिर ये जो है हमारा क्या है? ये क्या है? सर्कुलर फंक्शन है। इसको अगर हाइपरबॉलिक में चेंज करेंगे तो आयोटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, तो हमारी बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब रियल पार्ट पूछा था और इमेजिनरी पार्ट पूछा था। रियल पार्ट यानी कि अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारी ये आई थी। इमेजिनरी पार्ट यानी कि बीटा, और बीटा की वैल्यू हमारी ये आई है। देन द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेपरेट करो फिर से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। इसको सेपरेट करना है। साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम चाहें तो इसको इसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से अभी हमने पिछले क्वेश्चन को किया। क्या किया? सबसे पहले इसको x प्लस आयोटा वाई के इक्वल मान लिया, फिर x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू निकाल ले, फिर उसको ऐड कर दें, फिर फॉर्मूला लगा दें। बट हम ऐसा यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम x माइनस आयोटा वाई निकालेंगे तो यहाँ पे जो भी साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में आएगा वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, जैसे कि यहाँ आ रहा है। फिर अगर हम साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b या फिर साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगाना चाहें तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रूट में फंसेंगे, जो हम नहीं करना चाहते। तो हम इसको इजीली सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके साथ पहले तो हम इसको सिंपली x प्लस आयोटा वाई के इक्वल मान लेंगे।
तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर जो सर्कुलर फंक्शंस हाइपरबोलिक बन रहे थे उनको हाइपरबोलिक बना लिया। ठीक है, अब ये जो हमारा टर्म था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अगर हम इन दोनों साइड को कंपेयर करके देखें तो ये इजीली कंपेयर हो जाएगा, जहाँ पे हमारा कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा दिस टर्म के और साइन थीटा इक्वल आ जाएगा दिस टर्म के। ठीक है, ऐसा ही हुआ, हमने पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोगों को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आता है, तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके इनको ऐड कर दिया। अब स्क्वायर करके जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। फिर हमें जो आंसर चाहिए उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जो कॉस में भी आ रहा था ना उसको भी हमने साइन में चेंज कर लिया या फिर साइन में चेंज कर लिया। मतलब हाइपरबॉलिक फंक्शन है तो हाइपरबॉलिक में कर लिया और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर लिया। तो हम लोगों का ये आ गया। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोगों ने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि थीटा जो था वो कॉस एक्स साइन वाई के इक्वल था, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू क्या थी, अभी यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आई है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉस टू द पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब कॉस थीटा जो है वो अंडर रूट साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, और x क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट साइन थीटा। ठीक है, फिर ये जो इक्वेशन हमारी थर्ड और फोर्थ आई, इसका यूज़ करके हमने फिर y की वैल्यू निकाली। तो साइन y इक्वल हो जाएगा रूट साइन थीटा के और y इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स रूट साइन थीटा के। अब हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ मिल गई, तो जो x की वैल्यू होगी वो हमारा रियल पार्ट होगा, जो y की वैल्यू होगी वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सिंपली सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व का मतलब क्या है, इसको सिंपली सॉल्व करना है, हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सिंपल हमें ये गिवन है, दिस टर्म इज़ गिवन और कुछ भी गिवन नहीं है, इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है। डैट मीन्स हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी की फॉर्म में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए माइनस बी डिवाइड बाय 1 प्लस ए इंटू बी। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया और इसको हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। अब ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लोगों का ये बच जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आयोटा से जो हमारा LHS था वहाँ आयोटा से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और आयोटा से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। फिर ये जो टर्म था हमारा, ये साइन एक्स होता है, तो आयोटा साइन एक्स इक्वल आ गया आयोटा के। जहाँ हमने आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट कर दिया तो साइन एक्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब साइन एक्स 1 के इक्वल है, दैट मीन्स एक्स जो है वो π/2 के इक्वल है। ये हमारा निकला अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब एक्स की वैल्यू तो निकल गई बट ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि π/2 तो और भी जगह वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारा इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n π/2, ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे फाइंड आउट करते तो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि प्रूव करना है साइन इनवर्स कॉसेक थीटा जो है वो इक्वल है 2n प्लस -1 टू दी पावर n इंटू π/2 प्लस आयोटा इंटू -1 टू दी पावर n log cot थीटा बाय 2, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो अब हमने क्या किया, अब हमें इसको प्रूव करने के लिए पहले इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे कैपिटल एस है, कैपिटल एस मतलब जनरल वैल्यू है। तो जनरल वैल्यू किसके इक्वल होगी, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n साइन इनवर्स कॉसेक थीटा, जहाँ पे स्मॉल साइन आएगा, स्मॉल लेटर वाला साइन आएगा जो कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल। तो कॉसेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, उसके बाद साइन अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा किस फॉर्म में है, साइन ए प्लस बी की फॉर्म में है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जो जो सर्कुलर फंक्शंस हमारे हाइपरबॉलिक फंक्शंस में चेंज हो रहे थे उनको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, चेंज करने के बाद अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें तो जो हमारा LHS है वहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट आ ही नहीं रहा, सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है, आयोटा वाला कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस टर्म विल बी ज़ीरो, दिस टर्म विल बी ज़ीरो एंड दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, अब अगर हम इस वाले को यूज़ करें सेकंड वाले को तो कॉस अल्फ़ा हमारा ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा और कॉस की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, कॉस π/2 पे होती है, तो अल्फ़ा क्या आ गया, π/2 आ गया, मतलब हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम करेंगे बीटा की वैल्यू फाइंड आउट। तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने अल्फ़ा की वैल्यू का यूज़ किया और इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दी। देखो इक्वेशन सेकेंड हमारी ये वाली है, दो इक्वेशन आई थी, एक का तो हमने यूज़ करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, दूसरी का अल्फ़ा की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख के हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पुट कर दी अल्फ़ा की वैल्यू π/2, तो हमारा ये आ जाएगा। फिर हम दोनों साइड कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कॉसेक है और यहाँ पे कॉश है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉश बीटा क्या होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो बीटा की पावर आ जाएगी log कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। फिर हमने क्या किया, इसको साइन कॉस में चेंज किया और यहाँ पे हमारा आ जाएगा log कॉट थीटा बाय 2। ठीक है, अब हमारा क्या था फंक्शन, प्रिंसिपल फंक्शन ये था कि स्मॉल साइन इनवर्स जो है वो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल है, तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, ये जहाँ पे ये अल्फ़ा है और बीटा हमारा ये निकला है। ठीक है, फिर हमें निकालना है जनरल, तो जनरल के लिए क्या होगा, n पाई से इसको ऐड कर देंगे और इस वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन को -1 टू द पावर n से प्रोडक्ट कर देंगे इसका। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो बच गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इफ़ कॉस इनवर्स u प्लस आयोटा वी जो है वो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल है, तो प्रूव करो कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा दोनों के दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें जो गिवन था उसका यूज़ किया। तो गिवन हमारे पास क्या था, कॉस इनवर्स u प्लस आयोटा वी अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल दे रखा है, तो u प्लस आयोटा वी क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो जो सर्कुलर फंक्शन थे उनको हमने हाइपरबॉलिक फंक्शन में चेंज किया, फिर दोनों साइड का कंपेयर करके हमने u और v दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हम उस इक्वेशन पे आते हैं जो इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, उस इक्वेशन में हम ये जो हमारी u और v की वैल्यूज़ निकली है उनको पुट करेंगे। ठीक है, पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा देखो कुछ इस फॉर्म में आएगा, वैल्यूज़ पुट करके हमारी ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सीधा कह दिया कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। कैसे कह दिया, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वो कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0, ऐसी बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ क्या है, सम ऑफ रूट्स और यहाँ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या ये इसी फॉर्म में आ रहा है, सम ऑफ रूट्स, देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और इन्हीं का ही प्रोडक्ट आ रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। दैट मीन्स कि इस केस में जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कह दिया कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा जो है वो उस इक्वेशन के रूट्स हैं जो इक्वेशन हमें गिवन दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस इन द टर्म्स ऑफ लॉग। मतलब जो हाइपरबॉलिक फंक्शंस होते हैं अगर हम उनका इन्वर्स निकालें तो वो लॉग की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है।